बिल्कुल सुहेल, देखिए आप मैनपुरी का नज़ारा दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे गांधीनगर में जहाँ पे मेरी मौजूदगी है वहाँ पे अमित शाह की जो फैन फॉलोइंग है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि ये फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आई हुई हैं। और आज ये भाग्यशाली भी रही, क्योंकि जैसे अमित शाह यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए, ये पेंटिंग आप बना करके लेके आए? हाँ। आपने अमित शाह जी को दिखाया ये पेंटिंग? हाँ। ये सिग्नेचर आपने करवाया? हाँ, उन्होंने खुद से ही पेन मंगवाई और उन्होंने खुद से ही कर दिया। एक बार मैं जूम करके दिखा दीजिए कि अमित शाह की पेंटिंग है, फर्स्ट टाइम वोटर है गांधीनगर से, कि फर्स्ट टाइम जब वोट करने के लिए आई तो अमित शाह की पेंटिंग बना करके लेके आई। और जब अमित शाह यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए तो उन्होंने इस पर सिग्नेचर भी किए। कितनी खुशी हुई फर्स्ट टाइम वोट करना और अमित शाह का ऑटोग्राफ ले लेना? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, वो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी। और बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि फर्स्ट टाइम वोट था, वो ड्रीम था अमित शाह को मिलना, और उन्होंने सामने से ऑटोग्राफ भी दे दिया। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट किया आपने यहाँ पे आकर? इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, ताकि हम सबको जो चाहिए वो फुलफिलमेंट हो। और लाइक वो क्या, सब लोग हैं ना अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उत्साह देख पा रहे हो। सीधे रुक करते हैं वैभव का, वो बता रहे वहाँ से क्या है तस्वीर वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीर आप अनामिका दिखा रही हैं। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं और ग्वालियर के लोग आखिर इस बार किस मुद्दों को लेकर यहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। दादा, एक बार अपनी कुर्सी पर खड़े होइएगा। क्या मुद्दे ग्वालियर के हैं, थोड़ा हिंट दीजिएगा। तो लोकतंत्र का महापर्व जारी है, तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो बिहार से आ रही है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। मुसलमानों को आरक्षण के समर्थन करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। श्वेता और हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, लेकिन क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने, वो पहले सुनते हैं। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। चलिए, और हमारे सहयोगी प्रकाश सिंह इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये चुनाव कहीं ना कहीं इस संविधान खत्म होने की तरफ, आरक्षण को लेकर ठहरता नजर आ रहा है। तीसरे चरण के मतदान है, लेकिन अभी भी वही मुद्दे। देखिए, लालू यादव हमेशा से उठाते रहे ये मुद्दा कि संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है से आज उन्होंने एक तरीके से कह भी दिया, उनकी बात जुबान से निकल गई कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वैसे मुसलमान और मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं लोग, उनको पिछड़ी जाति में आरक्षण का लाभ बिहार क्या अन्य राज्यों में भी मिलता रहा है, क्योंकि मुस्लिम में भी कई ऐसे कैटेगरी हैं जो दलित समुदाय में भी आते हैं और अति पिछड़ी जाति में भी आते हैं, तो उनको आरक्षण मिलता रहा है। लेकिन लालू यादव का कहने का मतलब मुसलमानों को आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, इसका मतलब लालू यादव ही समझा सकते हैं। लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि चुनाव का मौसम है, तो मुसलमानों को रिझाने के लिए ऐसी बातें करें ताकि मुस्लिम और यादव गोलबंद हो। लेकिन लालू यादव को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जिस तरीके से इस तरीके का बयान देंगे उनको चुनावी नुकसान ही होता जाएगा, और जो जमीन पर हम लोग देखते हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और दूसरा खेमा जो है खासकर गोलबंद होता है और उससे विपक्ष को खासा नुकसान होता है। इस तरीके का बयान हैरत अंगेज बयान है, क्योंकि संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि पिछड़ी जाति चाहे कोई भी समुदाय के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो,
किसी भी समुदाय के हों उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे सिख समुदाय के लोग जो होते हैं वो दलित समुदाय में पंजाब में अरसे से है, आज़ादी के बाद से है। तो लालू यादव की ये मांग समझ से परे है कि वो कहना क्या चाहते हैं। शुक्रिया प्रकाश सिंह। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन जैसे दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व जारी है श्वेता। तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और मैनपुरी भी अहम हो जाती है, जहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल, बड़ा उत्साह भी यहां पर दिखाई दे रहा है, मतदाताओं में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही देख रहे हैं मैनपुरी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेशक हिमानी, यहाँ जो माहौल दिख रहा है, जैसे पहले हुआ करता था हमेशा कि मैनपुरी हो गया जो सपा का ऐसा गढ़ था जहां एक तरफा होता था। ये पता है कि यहां से मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो शख्स भी खड़ा है वो जीतेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। इस बार साइकिल की स्पीड रफ्तार कुछ कम है, क्या है साइकिल का? अरे है ही नहीं भैया, बिल्कुल पंचर हो चुकी है साइकिल। चलेगी या पंचर हो? बिल्कुल पंचर, अस्त व्यस्त, बिल्कुल यानी सारे उर्जे पुर्जे इधर उधर बिखर चुके हैं। क्यों? अरे गढ़ में गड्ढा हो चुका है भैया, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गढ़ में गड्ढा कैसा हो गया? अरे भैया अभी हो चुका है, पहले हो चुका है। जिला पंचायत भाजपा के पास है, नगर पालिका भाजपा के पास है, सब हो चुका है। ये तो आखिरी कील बची है, आखिरी कील ठोक रहे हैं हम लोग, सब हो चुका है भैया, पहली गड्ढा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में ही गड्ढा हो चुका है। सपा का गढ़ विधानसभा चुनाव में भी तो था। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इधर? इस बार तो एक तरफा हो रहा है, हाँ। भाजपा का ही है, मतलब कमल के फूल को जो है। यादव लोग किधर जा रहे हैं? यादव लोग दोनों तरफ जा रहे हैं। इधर भी आ रहे हैं? हाँ, बट गया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे भाजपा में भी आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि मैनपुरी में 3.5-4 लाख यादव वोटर। जी 4 लाख। हाँ, 4 लाख वोटर है। तो किधर जा रहा है ये? हमारे भाजपा को भी मिल रहा है, मतलब कमल के फूल में भी जा रहा है। यादव वोटर भाजपा को वोट कर रहे हैं? जी हाँ, आधे के आसपास वोट जो है वो सैफई परिवार को छोड़ के, क्योंकि वो नाराज हो चुके उनसे। तो यादव क्यों नाराज है? सैफई परिवार ने यादव लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। अगर सैफई परिवार के अलावा किसी भी यादव परिवार में यहाँ किसी को टिकट मिली हो तो बता दे कोई, और अगर है तो ऐसे यहाँ दे के दिखा दें भाई। आगे लोकसभा में दे के देखे या इसी में दे के दिखाते। परिवारवाद की बात यहाँ कोई करता है क्या कि यहाँ आदित्य भी लड़ रहे हैं, अक्षय भी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र भी लड़ रहे हैं, डिंपल भी लड़ रही है, अखिलेश भी लड़ रहे हैं? यहाँ पे सपा परिवार के अलावा और क्या यादव है नहीं क्या? आप 4.5 लाख यादव बता रहे हैं, 4.5 लाख में एक यादव नहीं मैनपुरी से लड़ सके? नहीं, उन्होंने कभी भी उन्होंने दूसरे यादव को कभी लड़ाया ही नहीं है। यह केवल परिवारवाद ही है। सैफई परिवार को ये लगता है कि हमारे परिवार से बाहर राजनीति नहीं जानी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द ही पूरा जो यादव बाहुल क्षेत्र है वो पूरा घूमता रहे। प्रधानमंत्री मोदी को अभी मैंने सुना वो कह रहे थे ये जो लड़ाई है इस फेज की, ये दरअसल विरासत बचाने की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं मोदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग सिर्फ विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे सोनिया जी लड़ रही हैं अपनी विरासत बचाने के लिए, सभी परिवार अपनी विरासत। लेकिन मेरा एक और सवाल है, और ये यूपी का, एमपी का और देश के अलग अलग शहरों के लोग भी पूछते हैं सवाल कि भाई मैनपुरी में ऐसा क्या है, आप ही लोग तो जिता कर भेजते रहे, हाँ? आप ही लोग तो जिता के भेजते थे। भैया समय समय की बात है, पहले जनता ने आंख बंद करके बहुत समय तक भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा दिखता ही नहीं था। यानी शुरुआत में वोट के टाइम पे दिखाई देते थे, बाद में 5 साल अदृश्य हो गए। उसके बाद यानी कहते नहीं चुनाव 2 चरणों में होता है, तो 2 चरणों वाला चुनाव था। शुरुआत में केवल 20 दिन वे आपके चरणों में, बाकी 5 साल आप उनके चरणों में, तो वो चरण अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक फिल्म का गुंडाराज यहाँ पहले था, लेकिन अब योगी जी का शासन है, बुलडोजर शासन है। बिल्कुल यानी कहते नहीं आराम। गुंडे कहाँ गए? सब धराशायी हो गए, सब धराशायी बाबा जी के सामने नतमस्तक है। कुछ बेल पे, कुछ जेल में चले गए, बचे हो बेल पे अभी चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द जाने वाले हैं। अभी गुंडा राज की बात करेंगे तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले रोड शो हुआ था, उसमें मूर्ति में देखो आपने कैसे अभद्रता की है लोगों ने, गाली गलौज का माहौल बनाया इस तरह। ये तो यही मैनपुरी के लोग थे। हाँ, अब जो भी है फोटो में आ रहे हैं।